मुजफ्फराबाद पहाड़ पर प्रलय की। हिमाचल की राजधानी शिमला में कुदरत ने एक बार फिर कहर बरपा दिया है। राजधानी के कृष्णानगर वार्ड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसकी चपेट में कई घर आ गए। इसके नीचे शहर का स्लॉटर हाउस भी चलता था, जो पूरी तरह से अब मलबे में तब्दील हो गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। क्या हालात हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहाड़ पर प्रलय, तेज बारिश से हाहाकार, शिमला में तबाही का मंजर। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण मची तबाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के ज्यादातर जिलों में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन से जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। हिमाचल की राजधानी शिमला में चारों ओर तबाही का मंजर है। कुदरत के कहर ने शहर की खूबसूरती को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। तबाही की ये ताजा तस्वीरें शहर के कृष्णानगर से सटे लालपानी इलाके की है, जहां भूस्खलन से कई मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। इन मकानों का मलबा गिरने से एक स्लॉटर हाउस भी ध्वस्त हो गया। शिमला सबसे वर्स्ट इफेक्टेड एरिया है और कल जिस तरह से ये स्लॉटर हाउस की 3 स्टोरी बिल्डिंग गिरती है, इससे ये पता चलता है कि सबसे सेंसिटिव एरिया यही है। यहाँ ऊपर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा ज़रा सा ऊपर भी दिखाएं, क्योंकि ऊपर जो घर हैं उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है। लोग जो रहते हैं वहाँ पे, वहाँ से इवैक्यूएशन हो चुकी है और ऊपर से कुछ 5 से 6 मकान पहले लैंडस्लाइड से ढहते हैं। वो ढहने के बाद वो मकान इस स्लॉटर हाउस पे गिरते हैं और उसके बाद ये स्लॉटर हाउस जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। ये तस्वीर देखिए आप, ये पूरा बिखरा हुआ तो वो है। और ये जगह है जहां से ये सारा स्लॉटर हाउस लैंडस्लाइड के साथ नीचे आया है। 2 लोग इसमें उस समय मौजूद थे। एक की बॉडी को रिट्रीव कर लिया गया है, दूसरे का सर्च अभी जारी है और उससे कोई भी संपर्क जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है अभी तक। और दूसरी तरफ शिव बॉडी मंदिर में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि 13 लोग वहां से निकाल लिए गए हैं। 13 लोगों की बॉडी निकाल ली गई है और उसके बाद 8 के अभी भी डेब्रीज के अंदर फंसे होने की शंका है। वो बॉडीज अभी भी जो बरिड हैं अंदर, जो डेब्रीज के अंदर, वहां भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि हादसा एक बड़े पेड़ के गिरने की वजह से शुरू हुआ। सबसे पहले पेड़ मकान पर गिरा, इसके बाद मकान एक दूसरे पर भर भरा कर गिरते चले गए। देखते ही देखते चंद सेकंड में कई मकान धराशायी हो गए। हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से रेस्क्यू में सेना के हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में बचाव के लिए एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। 12 बॉडीज हैं वो हमने पिछले जो 2 दिनों में रिकवर की है। तो अभी हमारा ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो आज भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हमें इसमें बॉडीज़ मिलेंगी या जो कुछ लोग मिलेंगे जिनको हम अच्छे से रेस्क्यू कर पाएंगे। खतरे की वजह से आसपास के इलाकों के घरों को प्रशासन ने खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया। शहर में लगातार हो रहे भूस्खलन की घटनाओं से लोग सहमे हुए हैं। लोग जो हैं यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। अब ये कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? स्लॉटर हाउस क्या बिल्डिंग हमारी बेटा हमें खतरे च वो बिल्डिंग सारी थले नू आ रही, सब कुछ सब। आप घर छोड़ के अब कहाँ जाएंगे? पता नहीं जिथे रात कट लेंगे, जिंदगी बिता देंगे। आप अपने घर छोड़ के जा रहे हैं? घर छोड़ के। हाँ जी, तो ऊपर घर लैंडस्लाइड शुरू हो गया। हाँ जी, सारा ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप भी सामान लेके सारा निकल रहे हैं जी यहाँ से? हाँ जी, कुछ सामान तो अंदर ही पड़े हैं जी, बस ये एक टैची उठाया। अच्छा जी, ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं अपना सामान उठा के। पिछले 3 दिनों से शिमला में हो रही भारी बारिश के कारण करीब 80 पेड़ों के गिरने से कई मकान और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बादल फटने से 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। इस तबाही से रेलवे को भी भारी नुकसान पहुंचा। राज्य में सोलन, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ भारतीय सेना के जवान भी जी जान से जुटे हैं।
कांगड़ा और कुल्लू में भी भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। कांगड़ा में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है हिमाचल के अनेक भागों में, जिसकी वजह से हमारा एक तो नेशनल हाईवे और साथ में जो जितने भी अल्टरनेटिव रूट्स हैं वो सारे के सारे हमारे बंद हो गए हैं। और इन पेशेंट्स की हालत क्योंकि काफ़ी गंभीर थी तो इसलिए हमें एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी। मंडी में भी व्यास नदी उफान पर गए। यहाँ भी कुदरत के कहर के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पानी भरने से दूसरे शहरों से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। ब्यास नदी के जलस्तर का हम जिक्र कर रहे हैं। नरदर्शन एक बार एरियल व्यू दिखाइए। ब्यास नदी का जलस्तर जो कहीं ना कहीं से 2 से 3 दिन पहले कुछ हद तक कम हुआ था, लेकिन एक बार फिर से इस नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ने लगा है। और याद करिए पिछले महीने में इस नदी ने जो तबाही मचाई थी वो पूरे देश ने देखी थी, पूरे विश्व ने देखी थी। और एक बार फिर से ये नदी जो है वो अब खतरे के निशान से ऊपर कहीं ना कहीं से बहती हुई नजर आ रही है। आसमान से बरस रही बारिश हिमाचल प्रदेश के लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। कुदरत के रौद्र रूप से लोग दहशत में हैं। प्रशासन लगातार लोगों को बचाने के लिए जुटा है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। शिमला के समरहिल इलाके में अभी भी जो तबाही मची उसकी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक चश्मदीद का बयान आपको सुनाते हैं जिसे रेस्क्यू किया गया। शिमला के शिव बॉडी मंदिर में कुदरत का ऐसा कहर देखने को मिला जिसमें से कोई भी अभी तक जिंदा बच के नहीं आ पाया है। कि सोमवार की सुबह जब वहां पे भगवान शिव के पास लोग माथा टेकने आते हैं तो एकदम से लैंडस्लाइड आती है जिसमें सब बह जाते हैं और अब तक वहां से 13 शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन इस सारी घटना में एक सर्वाइवर है, एक सर्वाइवर जो उस समय मंदिर में भी था, जो जिंदा है, जो वहां से बच निकला, वो राम सिंह है। वहां से बच निकलने के बाद राम सिंह इतना डीप शॉक में चला गया कि वो अपने घर में छुप के बैठ गया, क्योंकि उसने मौत का मंजर बहुत करीब से देखा। वो सारा मंदिर जो है वो बहता हुआ, वो लैंडस्लाइड में दबता हुआ वो बहुत करीब से देखा। और रिपब्लिक की टीम अब राम सिंह के घर पे पहुंची है उसका हाल पूछने के लिए, क्योंकि वो एक इकलौता ऐसा सर्वाइवर है इस सारी घटना का और आई विटनेस है इस घटना का, जिसने ये सारा मौत का मंजर खुद देखा और मौत का मंजर मौत के मुंह से खुद जो है वो निकल के आया। राम सिंह इस वक्त बिल्कुल जो है बात करने की स्थिति में है। पहले इनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था, थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन अब इनकी तबीयत ठीक है। हम इनसे बातचीत करेंगे। राम सिंह जी, पहले आप बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है सर। चोट भी लगी है कहीं? चोट पीछे या छाती में है सर। कैसे लगी कि ये चोट कैसे लगी आपको? जब ऊपर से पैर गिरा, छत बैठा, तब बस मैं दब गया। ये सोमवार की सुबह की बात है। आप मंदिर में ही रहते हैं? उस समय भी आप मंदिर में ही थे? मंदिर में थे जी। हाँ जी। मंदिर के किस हिस्से में थे उस समय आप? ऊपर जो वो मकान था ऊपर के मंदिर में था जी।